विष्णुं परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय दिवे चक्षुरात् तम् दिवे चक्षुरात् तम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सम्माननीय वंदनीय मातृशक्ति, इस पवित्र वातावरण में उपस्थित सभी धर्मप्रेमी सज्जनों, प्रिय बच्चों व मेरे नवयुवक सहपाठी भाई और बहनों, इस आर्यावर्त देश की मैं कह सकता हूं कि 4 चीजें इस आर्यावर्त देश में आत्मा का कार्य करती रही। गाय, गंगा, गायत्री और गीता। वेदों में तो यहां तक कहा कि गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। आज वर्तमान समय में गाय की क्या दुर्दशा है, ये किसी से छुपी नहीं है। वर्तमान समय में गाय कितना दुख पा रही है, गाय को दुख पाते हुए हम सब देख रहे हैं। आजाद भारत में आज गाय की जितनी दुर्दशा है, मैं समझता हूं उतनी दुर्दशा किसी अन्य पशु की नहीं है। आजादी से पूर्व हमने न जाने क्या क्या स्वप्न देखे थे, विचार किया था कि आजादी आने के पश्चात हम ये करेंगे, आजादी आने के पश्चात हम वह कार्य करेंगे। नाना प्रकार के हमने स्वप्न सजा रखे थे, वो स्वप्न ही रह गए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अपने व्याख्यानों में ये कहा करते थे कि आजादी मिलने के पश्चात प्रथम मैं कार्य जो करूंगा वो भारत से गौकशी बंद करने का कार्य करूंगा। जहां ये नियम लिखा है उस नियम को कलम की नोक से क्रोध के निकाल दूंगा, खोज दूंगा। महात्मा गांधी कहा करते थे कि आजादी के लिए मैं थोड़ी प्रतीक्षा कर सकता हूं, लेकिन गौकशी के लिए तनिक भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के देश में, महात्मा गांधी के देश में, भगवान कृष्ण के देश में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश में गाय के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। आंध्र प्रदेश हैदराबाद के पास में एक बूचड़ खाना है, अल कबीर नाम से। इस बूचड़ खाने में अति आधुनिक मशीनें लगी हैं जो प्रतिदिन 6000 गौओं तथा गौ वंश को काटने की क्षमता रखती हैं। आपकी रूह कांप जाएगी यदि मैं ये वर्णन करूं कि गौ वंश को किस तरह काटा जाता है। थोड़ी सी झलक आपको दिखाता हूं। गौओं को ट्रकों में भर करके उस बूचड़ खाने में ले जाया जाता है। 4 दिन तक उन गौओं को भूखा रखा जाता है। 4 दिन के पश्चात उन गौओं को पीट पीट करके खड़ा किया जाता है और उस पुली की तरफ ले जाया जाता है जहां उनका वध होना है। गाय जैसे ही खड़ी होती है और अति आधुनिक मशीनों की तरफ जाती है, एक पुली गाय के पीछे के पैरों को जकड़ लेती है और गाय को उल्टा लटका दिया जाता है। सज्जनों, उल्टा लटकने के पश्चात गाय पर 200 डिग्री टेम्परेचर का गर्म पानी डाला जाता है जिससे उसका हीमोग्लोबिन पिघल जाए। आप ये विचार कर रहे होंगे कि 200 डिग्री गर्म पानी गाय के ऊपर क्यों डाला जाता है। ये हीमोग्लोबिन पिघलने के लिए ही नहीं डाला जाता, इसका दूसरा कारण यह है कि गाय का हीमोग्लोबिन तो यहां पिघलता ही है, गर्म पानी के डालने से गाय का जो चमड़ा है वो भी पतला हो जाता है।
और चमड़े के पतले होने के साथ साथ गाय का जो मांस है वह भी लाल बना रहता है। जब गाय के दोनों पैर ऊपर को पुली खींच करके गाय को उल्टा लटका देती है तो कसाई गाय की आधी गर्दन काट देते हैं, जिससे उसका धीरे धीरे खून निचुड़ सके। अभी गाय मरी नहीं है, धीरे धीरे गाय तड़प रही है, उसका खून निचुड़ रहा है। थोड़ी देर के पश्चात उस गाय के उदर में एक छेद कर दिया जाता है और उस छेद के माध्यम से उस गाय के उदर में पेट में हवा भरी जाती है। हवा के भरते ही गाय फूल जाती है और जैसे ही गाय फूलती है तो गाय का चमड़ा उतारना प्रारंभ कर देते हैं। चमड़ा उतरने के पश्चात गाय की गर्दन पूरी काट दी जाती है, पैर काट दिए जाते हैं, धड़ अलग कर दिया जाता है। इस तरह से 4 टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये सारा खेल भारत भूमि में चल रहा है। और क्यों चल रहा है? केवल इसके पीछे विदेशी मुद्रा को प्राप्त करना है। बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी हम गाय जैसे पालतू पशु को संरक्षण नहीं दे पाए। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने गौ करुणा निधि नामक पुस्तक में गाय की भूरी भूरी प्रशंसा की है। वो वहां लिखते हैं कि गाय को मारकर खाने से केवल 80 व्यक्तियों के उदर की पूर्ति एक समय हो सकती है, और यदि गाय जीवित रहती है तो असंख्य व्यक्तियों को अपने दूध से तृप्त करती है। गाय के बछड़े अनेकों अन्न उत्पन्न करते हैं। ऐसे पालतू पशु को आज हमारे देश में कितनी दुर्दशा के साथ मारा जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। हम कहां खड़े हैं, किस पायदान पर हैं, ये सोचने का विचार है, चिंतन करने का विचार है। हम इस बात पर चिंतन करें। आप ये विचार कर रहे होंगे कि चिंतन करने से होगा क्या। मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि आप गाय को मारने से रोक सकते हैं, गाय का कत्ल होने से रोक सकते हैं। और उसका छोटा सा कारण यह है कि जो गाय आपके यहां दूध देती है उस गाय को आप कदापि कसाई के हाथ कभी भी अपने जीवन में न बेचें। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आप पुण्य प्राप्त करेंगे।